हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिविंग रिलेशनशिप की। दोस्तों लिविंग रिलेशनशिप पर इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप सभी लोगों ने उन सारे वीडियोस को बहुत ही प्यार दिया है और उन सारे वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि कमेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उनका जवाब देना प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ता जरूर हूं और ये देखता हूं कि उसमें सबसे ज्यादा कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो उसमें आपने जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं के आधार पर आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिव इन रिलेशनशिप, जैसा कि आप सब जानते होंगे, लिव इन रिलेशनशिप मतलब कि बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहना। अब ऐसे रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आगे जाकर के हो जाती हैं। तो कई लोगों का एक प्रश्न इस पर आता है, क्या सर हम लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोई सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं या कोई एग्रीमेंट बनवा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप अपने बचाव के लिए लड़का लड़की दोनों ही ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए बाद में आप किसी तरह की भी प्रॉब्लम में ना फंसे और अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो वो आसानी से रिजॉल्व हो जाए, उसके लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कानून को कि आप लिव इन रिलेशनशिप में अपने बचाव के लिए लड़का और लड़की दोनों क्या कर सकते हैं। दोस्तों जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले आप एक एग्रीमेंट जरूर बनवाओ, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट आप एक बना सकते हैं जिसमें आप आपसी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से कुछ पॉइंट लिखवा लीजिए जो कि बाद में आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो कौन कौन से पॉइंट है जो आपको बहुत जरूरी उस एग्रीमेंट में डलवाने चाहिए ताकि आप हर प्रकार के डिस्प्यूट से बचे रहें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में जब आप रह रहे हैं तो पहला पॉइंट ये लिखवाएं कि दोनों ही पक्ष अपनी मर्जी से उस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ताकि अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो आप में से कोई भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाए, एक दूसरे पर उंगली ना उठाए या फिर एक दूसरे को कोर्ट में खींचकर ना ले जाए। तो ये पॉइंट सबसे पहले आप डलवाइए कि आप लोग अपनी मर्जी से, आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और आप दोनों की जो एज है वो 18 साल से ज्यादा है। दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉपर्टी में रहोगे। हो सकता है ये प्रॉपर्टी आप दोनों में से किसी की अपनी हो या ये भी हो सकता है कि रेंटेड प्रॉपर्टी हो। तो उस रेंटेड प्रॉपर्टी में या फिर अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो तब भी कुछ ना कुछ खर्चे जरूर होंगे। तो वो सारे जो खर्चे होंगे उनका भुगतान कौन करेगा? क्या दोनों लोग मिलकर के उसका पेमेंट करेंगे या सिर्फ लड़का करेगा या सिर्फ लड़की करेगी? मतलब ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिए, क्योंकि कुछ समय के बाद इन चीजों को लेकर आपस में दरार आने लगती है। दोस्तों इस एग्रीमेंट में अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप एक फैमिली की तरह एक रिलेशनशिप में रहते हैं तो वहां पर कई सारे काम होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप इस एग्रीमेंट में लिखवा लो कि कौन सा काम कौन व्यक्ति करेगा, ताकि जो काम है वो बढ़ जाए और उनको लेकर किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो। इसके साथ साथ जब हम किसी भी रिलेशनशिप में रहते हैं तो वहां पर हमारी एक दूसरे से कुछ ना कुछ अपेक्षाएं, कुछ ना कुछ इच्छाएं जरूर होती हैं। तो हम इस बात को भी मेंशन कर लें कि हम लिव इन रिलेशनशिप में क्यों रह रहे हैं, हम एक दूसरे से क्या चाहते हैं, उस चीज को भी आप इस एग्रीमेंट का पार्ट जरूर बनाएं। इसके साथ दोस्तों अगर आप टाइम लिमिट को भी इस एग्रीमेंट में लिख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब कि यदि आपके माइंड में यह है कि आप साथ में स्टार्टिंग में 6 महीना रह के देखेंगे, उसके बाद जो है आप शादी कर लेंगे या जैसे भी जो भी आपका मन हो, या फिर आप इस अवधि को 1 साल तक के लिए रखना चाहते हैं या जो भी पीरियड आप दोनों के मन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो, उस पीरियड को जरूर मेंशन कर लीजिए। यानी कि एक टाइम लिमिट अगर आप इसमें डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही ये भी डाल दीजिए कि इस टाइम लिमिट के खत्म होने के बाद आप दोनों पक्ष शादी करेंगे या फिर ये आप दोनों की मर्जी पर डिपेंड करेगा कि आप शादी भी कर सकते हैं और आप इस रिलेशनशिप से बाहर भी आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस एग्रीमेंट में होनी बहुत जरूरी है वो है प्रेगनेंसी को लेकर। यानी कि यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो वहां पर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसे केस में क्या होगा, उसके बाद जो बच्चे होंगे उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी, वो जो बच्चे होंगे उनका लालन पालन, एजुकेशन वगैरह कौन करेगा, उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी बच्चों की, यानी बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी आप ऐसे केस में यदि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको कैसे डील करेंगे, इस बात को जरूर इस एग्रीमेंट में लिखवा लें। दोस्तों इस एग्रीमेंट को बनाने का एक फायदा आपको ये भी मिलेगा
कि कई बार ऐसा होता है कि जब डिस्प्यूट हो जाता है दोनों पार्टी के बीच में, तो कई बार जो लड़की होती है वो लड़के पर इल्जाम लगा देती है कि इसने मेरे साथ रेप किया है या फिर ये शादी का झांसा देकर मेरे साथ यौन शोषण करता रहा। तो इस चीज से भी आप बच जाएंगे, बहुत बड़ी बात होती है, जिससे कि लड़के का पूरा करियर खराब हो जाता है। तो यदि आपके पास एक दस्तावेज बना हुआ होगा, उसमें लड़की की आईडी लगी हुई होगी, लड़की के साइन हुए होंगे, तो अगर कल को लड़की की तरफ से कुछ ऐसा गलत होता है तो कम से कम आप उसको एज ए प्रूफ दिखा सकेंगे। इसी तरह से लड़कियों के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा यदि दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि लिव इन के बाद वो लोग शादी करेंगे। तो कई बार जो लड़का होता है वो शादी से मुकर जाता है, तो अगर आपके पास एक रिटर्न दस्तावेज होगा जिसमें आपने लिखवा रखा था, तो वो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। यानी लड़का हो या लड़की हो, यदि एक रिटर्न एग्रीमेंट, एक दस्तावेज आपके पास होगा इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो आप दोनों के लिए ही भविष्य में काम आएगा और बेहतर रहेगा। दोस्तों अगला पॉइंट जो आपको इस एग्रीमेंट में रखना चाहिए वो है कि यदि आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी तरह का, चाहे वो पैसे को लेकर होता है, मेंटेनेंस को लेकर होता है, कामकाज को लेकर होता है, या किसी भी और तरह का आपके बीच में डिस्प्यूट होता है, तो आप इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आपस में बैठकर सॉल्व करेंगे या फिर किसी मीडिएटर को बीच में डालेंगे या फिर कोर्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे? मतलब जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें वो मेथड आप इस एग्रीमेंट के अंदर जरूर लिख लीजिए, ताकि डिस्प्यूट होने पर डायरेक्टली आप उसी मेथड को अप्रोच करें और उसी से अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करें। ऐसी दोस्तों और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हो सकती हैं जो आप इस एग्रीमेंट में लिखवा सकते हैं, जो आपको लगता है उचित है। लेकिन ये जो बातें मैंने आपको बताई, 7, 8, 10 पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट तो ऐसे हैं जो इस एग्रीमेंट में होने ही चाहिए, जो कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरी सलाह यही है कि लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले ये एग्रीमेंट आप जरूर तैयार करें। इसके अलावा यदि आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद मेरी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।